नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा चांदी किस राज्य से निकलती है। जी हां, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, बड़ी योजना के संकेत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पर ड्रोन हमले के मद्देनजर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मीटिंग में भारत के सामने उभरते सुरक्षा खतरों और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक आधार वाली नीति तैयार करने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस मीटिंग में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि केंद्र सरकार इन उभरती चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने को बहुत ही जल्द एक नीति लेकर आ रही है। वहीं पर विभिन्न मंत्रालय और विभाग इस नीति पर काम कर रहे हैं, जिससे इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिल पाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। काम की खबर, कल से बदल जाएंगे बैंकिंग, LPG टैक्स समेत ढेर सारे नियम। यहां पर जानिए पूरी अपडेट। जी हां दोस्तों, बैंकिंग, इनकम टैक्स, TDS, ड्राइविंग लाइसेंस समेत रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई सारे नियमों में कल यानी कि 1 जुलाई से बदलाव होने जा रहे हैं। LPG दामों में बढ़ोतरी और स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो आइए जानते हैं कल से होने वाले इन बदलावों के बारे में। SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। SBI के ग्राहकों को 1 जुलाई से कैश निकालना महंगा पड़ने वाला है। यही नहीं, चेक के इस्तेमाल के लिए भी आपको अधिक पैसे देने होंगे। दरअसल 1 जुलाई से महीने में बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसमें बैंक के ATM से कैश निकासी भी शामिल है। 4 बार के बाद हर निकासी पर आपको 15 रुपए और GST जोड़कर चार्ज देना होगा। सभी सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों पर नए सर्विस चार्ज लागू होंगे। साथ ही खाताधारकों को 10 चेक लेने पर 40 रुपए प्लस GST चार्ज देना होगा। नए IFSC कोड करना होगा इस्तेमाल। दरअसल सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो चुका है और पुराने IFSC कोड की वैलिडिटी 30 जून को खत्म हो रही है। बता दो कि 1 जुलाई से पुराने IFSC कोड को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। वहीं पर विजया बैंक और देना बैंक का भी विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है। ऐसे में पुराने दोनों बैंकों के ग्राहकों को IFSC कोड अपडेट करने के लिए कहा गया है। पुराने IFSC कोड 1 जुलाई से डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। वहीं बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर नए कोड डाल दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर इसका पता कर सकते हैं। TDS और TCS कटेगा ज्यादा। पिछले वित्तीय वर्ष से भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों से 1 जुलाई से ज्यादा TDS TCS वसूला जाएगा। यह नियम उन टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जिनका सालाना TDS 50,000 रुपए या इससे ज्यादा होता है। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए लागू दर से अधिक पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 5% या फिर IT एक्ट के सेक्शन में दिए गए रेट्स के दोगुनों में से भी अधिक वे रेट लागू होगा। इन बैंकों के ग्राहकों को बदलना होगा चेकबुक। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ मर्जर के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को नए सिक्योरिटी फीचर्स वाले चेक का ही इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। 1 जुलाई 2021 को सभी पुराने चेक इनवैलिड हो जाएगी। LPG सिलेंडर के दामों में हो सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के दाम का रिव्यू कर नया रेट जारी करती है। दुनिया भर में आर्थिक रिकवरी और पेट्रोलियम उत्पादों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तेल कंपनियां इस बार घरेलू रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर सकती है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दरों में बदलाव। PPF, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में सरकार कटौती कर सकती है। हर तिमाही समीक्षा करने के बाद इन दरों में बदलाव किया जा सकता है। पिछली तिमाही में ब्याज दरों में कटौती की गई थी, लेकिन 24 घंटों के भीतर ही फैसला वापस ले लिया गया था और पुरानी ब्याज दरें लागू कर दी गई थी। अब माना जा रहा है कि इस बार सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आया है। मोटरसाइकिल और स्कूटर्स महंगे हो जाएंगे।
दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां हीरो मोटरकॉर्प ने 1 जुलाई से सभी रेंज के मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स के दाम में इजाफा करने का ऐलान किया है। अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट वाले इन दोपहिया की कीमतें 3,000 रुपए तक इजाफा होगा। बता दूं कि कंपनी का कहना है कि उनकी लागत बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। इसी साल मार्च में भी कंपनी ने कीमतों में 2,500 रुपए तक का इजाफा किया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गृह मंत्रालय की चिट्ठी, राज्यों को पाबंदियां हटाने में सावधानी बरतने की निर्देश, कहा 5 सूत्री रणनीति पर दे ध्यान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोविड-19 की पाबंदियों में ढील देने की प्रक्रिया में सावधानी बरतने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने आगे लिखा कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण तथा उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्री रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों को जिलों को प्रशासनिक इकाई के रूप में देखते हुए संक्रमण के मामलों की दर और अस्पताल में बिस्तरों और अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का ऐलान, अगर आप भी गाड़ी पर कर रहे हैं ये काम तो देना होगा 5,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, साल 2017 में भारत सरकार ने वाहनों पर किसी भी तरह के मेटल क्रैश गार्ड या बुलबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। नए प्रतिबंध की शुरुआत के साथ मोटर वाहन अधिनियम के एक नया संशोधन भी पेश किया गया था। बता दें कि आधिकारिक कानून के अनुसार बुलबार या क्रैश गार्ड वाले वाहन के मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182A के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी गाड़ी का मालिक अगर अपनी गाड़ी के पार्ट्स में रेट्रो फिटिंग करवाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद बड़ी रिपोर्ट आई सामने, केंद्र सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, साक्ष्य जुटाने वाली एक एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के करीब 15,000 मामले हुए, जिनमें 25 लोगों की जान चली गई और 7,000 से अधिक महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के मुताबिक कॉल फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान में हिंसा पर चिंतित भारत, अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा की बढ़ोतरी की आशंका के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने एक परामर्श जारी कर अपने नागरिकों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने के लिए कहा है। दूतावास ने कहा कि अफगानिस्तान में कई प्रांतों में सुरक्षा व्यवस्था खतरनाक है और आतंकवादी गुटों ने हिंसक गतिविधियां बढ़ा दी है और असैन्य लोगों पर हमले की घटनाएं हो रही है। दूतावास की ओर से कहा गया है कि भारतीय नागरिक भी अपवाद नहीं है और उन पर अगवा किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। दूतावास ने कहा कि मुख्य शहरों के बाहर यात्रा से बचना चाहिए और किसी भी आवश्यक काम से बाहर जाए तो जितना संभव हो उतना उसे गोपनीय रखे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी में धर्मांतरण करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा, ऐसे किया जाता था ये काम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के रैकेट मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पकड़े गए आरोपियों ने जांच अधिकारियों को बताया कि धर्म परिवर्तन कराने का काम 4 चरणों में होता था। इस संबंध में उमर गौतम, अब्दुल मनान और इरफान ख्वाजा की मोबाइल, लैपटॉप से भी अहम जानकारी मिली है। इस मिशन के तहत उस व्यक्ति को चुना जाता है जो लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बरगला सके, उसको इस्लाम की अच्छाइयां उसकी भाषा में समझा सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, देश के इन राज्यों में होगी बारिश, जानिए कौन से राज्य रहेंगे शुष्क। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मराठवाड़ा, तमिलनाडु, दक्षिणी गुजरात और उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क, गर्म और आर्द्र रहेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।